अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मीरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ और रंगपुर में अपने इलाके में अपनी सर्विसेज फराहम करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हॉस्पिटल बनाया है। तो मेरे से अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं शुगर के हवाले से। तो आज की वीडियो हमारी शुगर के मुतालिक जो सवालात हैं उनके जवाबात से मुतल्लिक है। तो सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इलाके में जो अवेयरनेस फैलानी है उस हवाले से आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनकी जो एजुकेशन है वो तो मैं कर देता हूँ। और जो मेरे करीबी लोग हैं जो मेरे पास आते रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है तो उनको भी मैं गाइड करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे इलाके में वसी पैमाने पर जो अवेयरनेस है और जो हेल्थ एजुकेशन है वो मैं फैला सकूँ और लोगों का जो मेयार सेहत है वो आला कर सकूँ। तो चूँकि हमारा इलाका एक बैकवर्ड एरिया है और फार फ्लंग एरिया है और ये इसकी जोग्राफियाई सूरत हाल वो काफ़ी मुश्किल है, पेचीदा है। एक तरफ सहारा है तो दूसरी तरफ जो है हमारे दरिया है, उसके दरमियान में एक लंबा एरिया है जिसका जो डिस्टेंस है वो हेडक्वार्टर से काफ़ी बनता है। तो यहाँ पे कभी भी कोई माहिर फिजिशियन यहाँ पे तैनात नहीं हुआ या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। तो उस हवाले से मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको जो सेहत की सहूलियात मुयस्सर रही हैं उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ का स्टेटस है, उनका हेल्थ का मेयार है वो बहुत डाउन है। तो शुगर भी उसी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा सरायत कर चुकी है, चूँकि शुगर एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है, यानी एक से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। लेकिन फिर भी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, जो हमारा हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है और जो हमारा लिविंग का स्टाइल है, उसकी वजह से ये जो शुगर है हमारे इलाके में ज़्यादा फैल रही है। और डॉक्टर्स ना होने की वजह से और लोगों का डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन ना होने की वजह से शुगर जो है वो मज़ीद फैल रही है। और यहाँ जो शुगर की प्रेवलेंस है वो दीगर इलाकों में मुझे देखने को ज़्यादा मिली है। और एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अनडायग्नोज्ड शुगर पेशेंट हैं, काफ़ी अरसे से उनको शुगर लाहक है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो शुगर का शिकार हैं। तो उससे जो शुगर की पेचीदगियाँ हैं वो उनको लाहक हो रही हैं, जैसा कि गुर्दों का फ़ेल होना, फ़ालिज का होना और आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला होना और आँखों के ये जो बसारत है उससे महरूम होना, कानों की समात से महरूम होना और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का और इम्यूनिटी का लो होना, इन्फेक्शंस का ज़्यादा होना और इम्यूनिटी वगैरह का लो होना। तो ये शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं और भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरे से जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारे एरिया में शुगर क्यों ज़्यादा है? तो उसकी एक वजह तो मैंने बयान कर दी कि बैकवर्ड एरिया है और हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, फिजिशियन यहाँ पे रहा नहीं है। तो उसकी वजह से लोगों में हेल्थ शुगर के मुतालिक आगाही ही नहीं है। दूसरा जो है कि अनडायग्नोज्ड क्यों है? चूँकि जहाँ पे डॉक्टर नहीं था तो लैब ही नहीं थी, या फिर डॉक्टर ने तजवीज़ ही नहीं किया कि आपने ये शुगर का टेस्ट करवाना है, तो उस वजह से ये अनडायग्नोज्ड है। फिर एक सवाल किया जाता है कि शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो वो मैंने जैसा कि पहले बयान की उसमें ये हमारा आर्ज़ाए क़ल्ब यानी हार्ट अटैक वगैरह और इसके अलावा फ़ालिज के मसाइल, आँखों की बसारत से महरूम होना, बार-बार इन्फेक्शंस का होना जिसमें वुंड वगैरह भी शामिल हैं और डायबिटिक फुट अल्सर भी शामिल हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को हमारे यहाँ जो ज़्यादा मसाइल देखने को मिले हैं वो वीकनेस वगैरह है और गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला होना है। तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके बाद जो है लोग मुझसे पूछते हैं कि ये शुगर यहाँ पे फैल क्यों रही है? तो ये चूँकि एक बैकवर्ड एरिया है, लोगों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने जो साल की फूड का खुराक का बंदोबस्त करते हैं उसमें ज़्यादातर ग्रेन्स का जो है वो स्टोरेज है, यानी गल्ला का जो स्टोरेज है वो इस तरह से है कि उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही वो साल भर के लिए जमा करते हैं और वही उनको सस्ते पड़ते हैं और वही वो खाते हैं। एक बंदा जो है वो 10, 12, 5, 6 रोटियाँ जो है वो टाइम पे खा जाता है, चूँकि मज़दूर लोग हैं तो भूख ज़्यादा लगती है। तो साथ में कार्बोहाइड्रेट के जो दूसरी चीज़ें हैं जो मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा होती हैं, वो शामिल नहीं होती। तो गंदम जो कि यहाँ पे ज़्यादा बोई जाती है तो साल भर की गंदम उनके पास सेव्ड होती है। सालन हो ना हो वो रोटी से ही गुज़ारा कर लेते हैं।
اور اس کے بعد جو ہے چاول کا، چونکہ یہ ایک مشہور علاقہ ہے، یہاں پہ چاول کافی اچھا ہوتا ہے، تو چاول بھی لوگوں نے کاشت کیے ہوتے ہیں اور وہ بھی سال بھر کے انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو جتنی وہ زیادہ گندم کھاتے ہیں اسی طرح وہ چاول بھی زیادہ کھاتے ہیں، تو اس سے بھی ان کا جو بی ایم آئی ہے، جو ان کا ویٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ویٹ ڈسٹرب نہ بھی ہو تو ان کی جو کنڈیشن ہے ڈائٹری، اس کی وجہ سے HbA1c جو ہے وہ ڈی رینج آتا ہے، شوگر کی لائن پہ وہ فال کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کماد کی فصل زیادہ ہوتی ہے، تو سال بھر جو ہے لوگ اپنا جو گڑ وغیرہ یہاں پہ بیلتے ہیں وہ بھی سیو رکھ لیتے ہیں، تو وہ گڑ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ شوگر میں اور بی ایم آئی میں اور HbA1c کی ڈی رینجمنٹ میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پروٹین جو ہے وہ بہت کم استعمال کی جاتی ہے، اور جو لپڈز ہیں ان کا استعمال زیادہ ہے، اور جو ہماری یہاں کی خوراک ہے، یہاں پہ خاص طور پہ جو سٹورز ہیں گراسری کے، وہ غیر معیاری ہیں، ان کا سٹوریج کا طریقہ ہی اچھا نہیں ہے، دالیں ہیں تو ایسے کھلی پڑی ہوں گی جس میں نمی وغیرہ جو ہے وہ بھی ہوگی، اور اس کی جو ایکسپائری ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب جو ہے اس کی ایکسپائر ہو جائے، اس میں آیا نیوٹریشن یا غذائیت موجود بھی ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے یا اس کو فنگس لگ چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے عوامل جو ہیں مل جل کے ہمارے علاقے میں جو شوگر کا اضافہ ہے اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو میں نے جتنا عرصہ یہاں پہ کام کیا، یہ میری آبزرویشن ہے۔ دیگر ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کے متعلق بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں، جو ریسرچ سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی اپنی جو ریسرچ ہے ان کی، اور جو آبزرویشن ہے اور جو میڈیکل اور سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے میری آبزرویشن کا، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں، اور جو ویورز ہیں جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیں۔ تھینک یو۔